हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। मैं आप सबको करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल में यानी कि टैलेंट हब में। तो आज हम यहां पे और एक टॉपिक ला रहे हैं यानी कि हिमालयन रेंजेस। हिमालयन रेंजेस को और भी हम इस नाम से जान सकते हैं यानी कि हिमाद्री, ग्रेट और इनर हिमालयस। तो यहां पे आपको क्या पढ़ना है, ग्रेट और इनर हिमालयस और हिमाद्री। यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखते हैं इंडिया की मैप में यहां पे ऐसे ही ड्रा कर लूंगा। ठीक, तो यहां पे मैं अगर आपको बताऊंगा, यहां पे तीन रेंज आपको यहां पे मिलेंगी। किसमें? हिमालयन माउंटेन्स में। एक तो ये इनर, आउटर और मिडल। सपोज ये मिडल है, ये इनर है, ये आउटर है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं हिमालयन रेंजेस को और भी हम नाम बोल सकते हैं, इनर हिमालयस या हिमाद्री। तो यहां पे आपको ये वाली रेंज है, इसको हम बोलते हैं इनर हिमालयस यानी कि हिमाद्री रेंज, ठीक है। तो यहां पे आपको ये समझना जरूरी है। उसके बाद अगर हम देखते हैं इसी में हिमालयन रेंजेस में नॉर्दर्न मोस्ट रेंज का मतलब क्या है कि अगर हम इंडिया में देखते हैं जो हिमालयन माउंटेन्स हैं, हिमालयन रेंजेस हैं, वो कहां पे आपको दिखने को मिलती हैं? वो आपको दिखने को मिलती हैं कहां पे? नॉर्दर्न साइड से यानी कि नॉर्दर्न मोस्ट रेंज में, यानी कि इस वाले पोर्शन में आपको क्या मिलते हैं? नॉर्दर्न मोस्ट में आपको क्या मिलते हैं? हिमालयन माउंटेन्स। उसके बाद मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टेस्ट पीक्स यानी कि 6000 मीटर एवरेज हाइट। क्या मतलब? अगर हम देखते हैं हिमालयन माउंटेन्स, उसमें क्या हम देखते हैं? हिमाद्री रेंज में क्या देखते हैं? ये वाली रेंज कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मतलब कि इसमें इस वाली रेंज को बीच में कहीं पे भी कट नहीं करके है, ये कंटिन्यूअस है। बीच में ये ऐसे नहीं है, लाइक ऐसे फिर ऐसे नहीं, ये कंटिन्यूअस रेंज है, ठीक है। और इसमें आपको क्या मिलते हैं? लॉफ्टेस्ट पिक्स मतलब कि इसमें आपको माउंटेन एवरेस्ट या कंचनजंगा मिलता है। ऐसे ही बड़े बड़े पहाड़ यानी कि जिनकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है, वही पहाड़े किसमें आपको मिलेंगे? हिमाद्री रेंज में, ठीक है। अगर हम देखते हैं हाइट के हिसाब से, अगर हम देखते हैं वो कितनी इसकी हाइट दिखने को आपको मिलती है? 6000 मीटर। 6000 मीटर का मतलब यानी कि 9 किलोमीटर आपको ऊपर जाना है। 6000 मीटर आपको ऊपर जाना है, तो वो किसकी हाइट मिलती है? हिमालयन माउंटेन में किसकी? हिमाद्री रेंज की, ठीक। और इसी वजह से क्या हुआ है कि अगर हम देखते हैं इंडिया को अक्सर ज्यादा अटैक्स हुए हैं इस वाले साइड से, और इस वाले साइड से अटैक्स नहीं हुए हैं क्योंकि ये ऊंचाई में ज्यादा है और यहां से मुश्किल होता है किसी और कंट्री को इसको अटैक करने में, ठीक। उसके बाद द फोल्ड्स ऑफ ग्रेट हिमालयस आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। एसिमेट्रिकल मतलब क्या? सिमेट्रिकल मतलब क्या? एसिमेट्रिकल मतलब क्या? यानी कि अगर हम सिमेट्रिकल की बात कर लेंगे, आप और मैं सिमेट्रिकल में हैं, क्योंकि अगर हम बीच में कट कर लेंगे तो हम सिमेट्रिकल शेप में बन जाएंगे, यानी कि एक ऐसा पोर्शन और दूसरा इस साइड से पोर्शन, जब हम इसको मिलाते हैं तो ये बनता है सिमेट्रिकल, ठीक। मगर अगर हम देखते हैं ग्रेट हिमालयस की बात करते हैं, ये एसिमेट्रिकल नेचर में है। कैसे कि मैं आपको इधर दिखाता हूं, एक मिनट। अगर हम बात करते हैं ऐसे पहाड़ की जो इस शेप का बना हुआ होता है, बीच में हम कट कर लेंगे, ये क्या बनता है? ये बनता है सिमेट्रिकल, ठीक। सिमेट्रिकल यानी कि ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन से बराबर मैच होता है, तो दैट मीन्स कि ये सिमेट्रिकल में है। लेकिन हमें यहां पे बात करनी है एसिमेट्रिकल की। एसिमेट्रिकल मतलब यानी कि अगर हम देखते हैं यहां पे हिमालयन माउंटेन्स की बात करते हैं, इसकी शेप आपको ऐसे दिखने को मिलेंगी, ठीक। यानी कि अगर हम बीच में यहां पे कट करते हैं तो आप खुद देखो कि जो ये वाला पोर्शन है, इसकी शेप बिल्कुल भी इस वाली शेप के साथ नहीं मैच होती है। इसी वजह से यानी कि ये वाली शेप क्या किस नेचर में आती है? एसिमेट्रिकल। यानी कि यहां पे आपको ये याद रखना है कि जो ग्रेट हिमालयाज होते हैं वो किस नेचर में दिखने को मिलेंगे? एसिमेट्रिकल नेचर में दिखने को मिलेंगे, ठीक है। कोर इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट
एंड इट इज पेरिनियली स्नो बाउंड। यानी कि अगर हम देखते हैं हिमालयन माउंटेन्स की बात करते हैं, हर एक हिमालयन माउंटेन किससे बना हुआ होता है? स्नो से, यानी कि बर्फ से बना हुआ होता है। अगर हम देखते हैं ऊपर साइड से हर एक हिमालयन माउंटेन को क्या दिखने को मिलता है? स्नो, ठीक, यानी कि बर्फ दिखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखते हैं, पहले ही हमने बात की कि हिमालयन माउंटेन ऊंचाई में ज्यादा होते हैं, और उसमें से अगर हम देखते हैं माउंटेन एवरेस्ट की बात कर लेंगे, वो सबसे ज्यादा वर्ल्ड में ऊंचाई में दिखने को मिलता है। तो वहां पे क्या, मुझे आपको यहां पे क्या बोलना है कि अगर हम जितना भी ऊपर ऊपर जाएंगे वहां पे टेम्परेचर कम कम होता है। यानी कि अगर हम देखते हैं एक लेवल ऐसी होती है जहां पे 0 डिग्री टेम्परेचर होता है, फिर अगर हम उससे ऊपर जाएंगे वहां पे आपको माइनस में टेम्परेचर मिलेगा। तो यहां पे अगर हम देखते हैं हिमालयन माउंटेन में, यानी कि माउंटेन एवरेस्ट की अगर बात करते हैं, यहां पे अगर हम देखते हैं इसकी ऊंचाई ऊपर 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 इधर तक, तो यहां पे अगर हम बात करते हैं, यहां पे पहले कुछ डिग्री थी, उसके बाद 0 डिग्री, और ऊपर अगर जाएंगे वहां पे माइनस 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 डिग्री मिलेंगे आपको। तो ऑब्वियसली जहां पे माइनस का नेचर होगा टेम्परेचर में, तो वहां तो ऑब्वियसली स्नो ही होगा। और इसी वजह से जो हिमालयन माउंटेन्स हैं, इसी वजह से है कि वहां पे स्नो ज्यादा दिखने को मिलता है। तो कोर की अगर यहां पे हम बात करते हैं, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया, जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया प्लेट और यूरेशियन प्लेट था, वो आपस में जब टकराए गए, वहां पे उसके बीच में क्या था? कोर था, और कोर में आपको ग्रेनाइट मिलता था। तो उसी वजह से हिमालयन माउंटेन्स जब बने, जब ये आपस में टकराए गए, ऊपर वाले पोर्शन टकराया गया, नॉर्दर्न मोस्ट पोर्शन टकराया गया यूरेशियन प्लेट के साथ, और वहां पे हिमालयन माउंटेन बने। वो मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ हिमालयन माउंटेन लेक्चर में पढ़ाया था। तो वहां पे जो ये हिमालयन माउंटेन बने, और उसी में आपको जो ग्रेनाइट दिखता है, वो उसी वजह से है जब वो आपस में टकराए गए, और वहां पे ग्रेनाइट भी इसमें दिखने को मिलता है। किसमें? हिमालयन माउंटेन में। नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज। अगर हम देखते हैं ज्यादा ग्लेशियर्स आपको किसमें दिखने को मिलेंगे? वो आपको दिखने को मिलेंगे इसी में, किसमें? हिमालयन माउंटेन्स में। यानी कि सारे जो ग्लेशियर्स होते हैं वो ज्यादा किसमें दिखने को मिलेंगे? हिमालयन माउंटेन्स में। ठीक है, ओके। तो यहां पे हम बात करते हैं द हिमाद्री रेंज कंसिस्ट ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स। यानी कि हिमाद्री रेंज में क्या होता है? हिमाद्री रेंज में आते हैं सारे प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स। यानी कि पहले ही मैंने आपको बताया कि हिमाद्री रेंज में सारे ऊंची ऊंची पहाड़ी की पीक्स मिलते हैं। तो अगर हम यहां पे देखते हैं कि हिमाद्री रेंज बनाता है सारे प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स की बात करते हैं। यहां पे अगर हम देखते हैं माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करते हैं, ये किस वाली कंट्री में आता है? नेपाल में। तो इसकी हाइट की अगर बात करते हैं, सबसे ज्यादा हाइट किसकी है? वो है माउंट एवरेस्ट की। तो यहां पे अगर हम देखते हैं इसकी हाइट क्या है, वो है 8848, किसमें? मीटर्स में। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? कंचनजंगा की। वो किस वाली कंट्री में आता है? इंडिया में। इसकी हाइट अगर हम देखते हैं वो कितनी है? 8598 मीटर्स। ठीक। उसके बाद मकालू की अगर बात करते हैं, वो किस वाली कंट्री में आता है? नेपाल में। इसकी हाइट अगर हम देखते हैं 8481, ठीक, मीटर्स। उसके बाद हम बात करते हैं दौलागिन की अगर हम बात करते हैं, वो किस वाली कंट्री में आता है? नेपाल में। इसकी हाइट अगर हम देखते हैं 8172 मीटर्स। उसके बाद हम बात करते हैं किस वाली पीक की? नंगा पार्बत। इसकी अगर हम देखते हैं, बात करते हैं, वो ये किस वाली कंट्री में आते हैं? इंडिया में, और इसकी हाइट है 8126। उसके बाद हम किस वाली पीक की बात करते हैं? एनुपुना अगर हम बात करते हैं, ये किस वाली कंट्री में आता है? नेपाल में, और इसकी हाइट है 8078, यानी किसमें? मीटर्स में। तो यहां पे मैंने आपको बात यहां पे किस बारे में बताया? पीक्स के बारे में, और किस किस कंट्री में कौन सा पीक आता है, और किस किस की क्या हाइट है। तो वो मैंने यहां पे आपको सारा बताया। तो यहां पे ये सारा कंप्लीट हुआ हिमालयन रेंज के बारे में, यहां पे सारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो अब हम आगे और एक टॉपिक कंटिन्यू कर लेंगे। तो ये आज बात हम कर रहे थे हिमालयन रेंज के बारे में, ठीक। और बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में और एक टॉपिक कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।